Hello students, how are you all? Myself Anjali Panchal, your English teacher. Again I am here to teach you the lesson number 9, A Bicycle in Good Repair, the second part of the story. In the first part of the story, I explained you that one man proposed to the author that they should go for a long bicycle ride. But before going, he wants to repair that cycle. And let's see what happened in the second part of the story. He then said that while he was about it, he would see to the chain for me and at once began talking of the gear case. फिर वो पर्सन जो है वो ऑथर से कहते हैं ही वॉज अबाउट इट ही वुड सी टू द चेन फॉर मी. वो जो ऑथर के लिए चेन को भी देख देंगे. जैसे ही वो गियर केस का काम ख़त्म कर लेते हैं वो चेन को भी देख लेंगे. आई डिड ट्राई टू डिस्यूड हिम फ्रॉम दैट एंड दैट ऑथर वॉन्ट टू डिस्यूड. डिस्यूड मीन्स डिस्करेज करना चाहते थे, उनका ध्यान भटकाना चाहते थे उस चीज़ से. सो दैट ऑथर से टू दैट मैन, I told him what an experienced friend of mine once said to me solemnly. एक दिन उनके एक एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ने, ऑथर के एक एक्सपीरियंस्ड फ्रेंड ने उनसे कहा था, बहुत सीरियसली कहा था, इफ़ एनीथिंग गोज रॉन्ग विथ योर गियर केस, सेल द मशीन एंड बाय अ न्यू वन, इट कम्स चीपर. ऑथर के एक फ्रेंड ने कहा था कि अगर आपके गियर केस के साथ कुछ होता है साइकिल के, तो आप उसे पूरी मशीन को बेच दीजिए और नई ले लीजिए. वो ज़्यादा इजी रहेगा, वो ज़्यादा चीपर भी पड़ेगा. द नेक्स्ट पैराग्राफ ही सेड, पीपल टॉक लाइक दैट हु अंडरस्टैंड नथिंग अबाउट मशीन्स. एंड दैट पर्सन सेड दैट इन द रिप्लाई फॉर दैट क्वेश्चन, वो जो पर्सन है वो ऐसा कहता है कि वही लोग ऐसी बात करते हैं जो मशीन के बारे में कुछ नहीं जानते हैं. नथिंग इज़ ईजियर दैन टेकिंग ऑफ अ गियर केस. गियर केस निकालने से ईजी काम कोई भी नहीं है. नथिंग इज़ ईजियर दैन मतलब उससे ज़्यादा ईजी काम कोई है ही नहीं. आई हैड टू कन्फेस ही वॉज राइट. एंड ऑथर हैड टू कन्फेस दैट थिंग कि ही वॉज राइट, वो सही है, वो ऑथर को कन्फेस करना पड़ा. In less than 5 minutes, he had the gear case in 2 pieces, lying on the path, and was groveling for screws. Less than 5 minutes मतलब 5 मिनट से ही थोड़े कम टाइम में, 5 मिनट से भी कम टाइम में जो गियर केस था वो 2 पीसेस में बाहर निकाल दिया था उन्होंने, मतलब पूरा तोड़ दिया था और पाथ पर आ गया था, मतलब ज़मीन पर, ग्राउंड पर लग गया. और फिर वो ग्रॉवलिंग फॉर स्क्रूज़ मतलब वो फिर से वो स्क्रूज़ ढूंढने लगी. ही सेड इट वॉज ऑलवेज अ मिस्ट्री टू हिम द वे स्क्रूज़ डिसअपियर. एंड दैट मैन सेड टू द ऑथर दैट वो ऑलवेज उनके लिए एक मिस्ट्री, एक रहस्य रहता है कि वो सारे स्क्रूज़ कहाँ घूम जाते हैं. मतलब ये ऑलवेज उनके लिए एक मिस्ट्री रहता है. जब भी वो कोई मशीन खोलते हैं तो स्क्रूज़ जो होते हैं वो लापता हो जाते हैं, मतलब गायब हो जाते हैं. वो उनके लिए एक मिस्ट्री रहता है. कॉमन सेंस कंटिन्यू टू विस्पर टू मी. कॉमन सेंस मतलब उनकी जो अंदरूनी अंतरात्मा, जो ऑथर है, वो उनकी कॉमन सेंस उन्हें कहती है, उनसे बात करती है. स्टॉप हिम बिफोर ही डज एनी मोर मिस्चीफ. यू हैव अ राइट टू प्रोटेक्ट योर ओन प्रॉपर्टी फ्रॉम रवेजेस ऑफ अ लुनेटिक. जो ऑथर है उनकी अंतरात्मा, उनकी कॉमन सेंस उनसे कहती है कि तुम उसे रोक दो. अगर वो तुम्हारी साइकिल के साथ और कुछ गलत करे उसके पहले उसे रोक दो. तुम्हें ये हक है तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी बचाने के लिए. रिवेजेस हियर मीन्स डैमेजेस. तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी को एक कोई मैड इंसान, मैड पर्सन, लुनेटिक हियर मीन्स मैड पर्सन, तो किसी मैड पर्सन से तुम्हारी खुद की प्रॉपर्टी को डैमेज होने से बचाने के लिए तुम उसे रोक सकते हो. टेक हिम बाय द स्क्रफ ऑफ द नेक एंड किक हिम आउट ऑफ द गेट. उसे स्क्रप ऑफ मीन्स उसको गले से पकड़ो, उसकी गर्दन पकड़ के उसको गेट के बाहर निकाल दो. ये जो ऑथर है उनकी अंतरात्मा, उनकी कॉमन सेंस उनसे कहती है कि उसे गर्दन से पकड़ के गेट के बाहर निकाल दो. बट आई एम वीक व्हेन इट कम्स टू हर्टिंग अदर पीपल्स फीलिंग्स एंड आई लेट हिम मडल ऑन.
बट ये बात जब किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने की आती है तब ऑथर थोड़ा वीक होते हैं। ऑथर कहते हैं कि मैं तब वीक हो जाता हूँ जब बात किसी की फीलिंग्स को हर्ट करने की आती है। एंड आई लेट हिम मडल ऑन। मडल ऑन मीन्स मिक्स अप थिंग्स, और मैं उन चीज़ उसको मडल अप यानी मिक्स अप करने देता हूँ। ही गेव अप लुकिंग फॉर द रेस्ट ऑफ द स्क्रूज एंड दैट पर्सन, वो जो पर्सन है वो बाकी के स्क्रूज को ढूंढना रहने देता है, गिव अप कर देता है, मतलब छोड़ देता है। ही सेड screws had a knack of turning up when you least expected them and that now he would see to the chain। वो ऐसा कह के स्क्रूज को ढूंढना छोड़ देते हैं, गिव अप कर देते हैं कि स्क्रूज के पास एक अलग ही स्किल होती है। मतलब वो जब हम उन्हें लेने जाते हैं, जब यू कैन सी स्टूडेंट्स सम स्क्रूज आर देम व्हेन यू वांट टू टेक देम दे आर रोलिंग अप, मतलब जब हम उन्हें लेने जाते हैं तब वो घूम जाते हैं। दैट इज़ द स्किल ऑफ दैट स्क्रूज हियर दैट मैन वांट्स टू एक्सप्लेन कि उनके पास एक अलग ही स्किल होती है जो हम उनसे एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, और जब उन्हें लेने जाते हैं तब वो रोल हो जाते हैं। और वो ऐसा कह के अभी चेन की ओर देखते हैं। नाउ ही टाइटनड इट टिल इट वुड नॉट मूव। नेक्स्ट ही लूजनड इट अंटिल इट वॉज ट्वाइस एज लूज एज इट वॉज बिफोर। और फिर जब वो टाइट करते हैं चेन को तब वो इतना टाइट कर देता है कि वो मूव भी नहीं हो पाती है। एंड फिर जब वो लूज़ करता है तो इतनी लूज़ कर देता है कि वो पहले से दोगुना लूज़ कर देता है। देन ही सेड ही हैड बेटर थिंक अबाउट गेटिंग द फ्रंट व्हील बैक इनटू इट्स प्लेस अगेन। अब वो कहते हैं कि नाउ इट्स टाइम टू प्लेस द फ्रंट व्हील इनटू इट्स प्लेस अगेन। हमें उसे अभी उसके प्लेस पर उसे लगा देना चाहिए, फ्रंट व्हील को उसकी जगह पे फिर से लगा देना चाहिए। आई हेल्ड द फोक ओपन एंड ही वरीड विद द बिल। हियर ऑथर हेल्ड द फॉक ओपन। उन्होंने जो हैंडल पकड़ के जो फॉक होता है जहाँ पे व्हील लगाते हैं उस फॉक को ओपन रखा, और वो अब जो इंसान है दैट मैन वॉज वरीड अबाउट दैट पर्टिकुलर व्हील, और वो व्हील के बारे में चिंता करते हैं। एट द एंड ऑफ 10 मिनट्स आई सजेस्टेड। 10 मिनट्स के बाद यहाँ पे जो ऑथर है वो सजेस्ट करते हैं। आई सजेस्टेड he should hold the fork and that I should handle the wheel and we changed places। जो ऑथर है वो क्या करते हैं, उन्हें सजेस्ट करते हैं कि मैं व्हील फिक्स करूँगा और आप इसे पकड़ के रखिए, आप होल्ड कीजिए फॉक को और हम अपनी जगह चेंज कर लेते हैं। वी चेंज्ड प्लेसेस। एट लेंथ वी डिड गेट द थिंग इनटू पोजीशन एंड द मोमेंट इट वाज इन पोजीशन ही ब्रस्ट आउट लाफिंग। एट लेंथ मतलब बहुत टाइम के बाद, एट लेंथ मीन्स इन डिटेल। वो कहते हैं कि बहुत टाइम के बाद जब हम उन्हें सब अपनी पोजीशन पे लगा दिया, सब ठीक लगा दिया, एंड द मोमेंट इट वाज इन पोजीशन, और वो सब जब अपनी जगह पे था, ही ब्रस्ट आउट लाफिंग मतलब सडनली वो लाफ करने लगा। दैट पर्सन सडनली स्टार्टेड लाफिंग। आई सेड व्हाट्स द जोक एंड द ऑथर आस्क्ड दैट पर्सन दैट व्हाट इज द जोक। जोक क्या है, आप क्यों हंस रहे हो? ही सेड वेल आई एम एन एस। तब दैट पर्सन सेड दैट मैं भी गधा हूँ ना। वो कहता है दैट पर्सन सेड दैट ही वॉज एन एस। इट वॉज द फर्स्ट थिंग ही हैड सेड दैट मेड मी रिस्पेक्ट हिम। और वो पहली बार था जब उन्होंने कुछ कहा है उसके लिए ऑथर को उस पर रिस्पेक्ट होती है। आई आस्क हिम व्हाट हैड लेड हिम टू द डिस्कवरी। आपको ये कैसे पता चला कि आप, मतलब उन्होंने कहा कि मैं भी गधा हूँ, तो ये ऑथर पूछने लगे कि ऐसा आपको क्यों लगा कि आप गधे हो, ऐसी डिस्कवरी पर आप कैसे पहुँचे? ही सेड वी हैव फॉरगॉटन द बॉल्स। और देन दैट पर्सन सेड दैट दे हैव फॉरगॉटन द बॉल्स। वो बॉल्स तो लगाना भूल ही गए। आई लुक्ड फॉर माई हैट एंड देन ऑथर लुक्ड फॉर हिज हैट। वो अपनी हैट के लिए देखते हैं। इट वॉज लाइंग टॉपसी टर्वी इन द मिडल ऑफ द पाथ। और वो जो हैट होती है वो अपसाइड डाउन, हियर टॉपसी टर्वी मीन्स अपसाइड डाउन। वो जो हैट होती है वो फुटपाथ पर ऊपर नीचे की ओर उल्टी पड़ी होती है। ही वॉज ऑफ अ चीयरफुल डिस्पोजिशन। ही सेड वेल वी मस्ट पुट बैक ऑल वी कैन फाइंड एंड थ्रस्ट टू प्रोविडेंस।
हियर वो चेयरफुल डिस्पोजिशन, उनका जो स्वभाव होता है वो बहुत चेयरफुल, बहुत खुश में होता है, खुश मिजाज होते हैं वो। और वो कहते हैं कि चलो अभी हमें जो भी वापस फिर से मिलता है वो हमें उसे इकट्ठा करके रखना है, और भगवान पे भरोसा रखो, ट्रस्ट टू प्रोविडेंस। हियर प्रोविडेंस मीन्स गॉड। यहाँ पे हम जो दैट पर्सन सेड टू द ऑथर दैट कि ट्रस्ट टू प्रोविडेंस, भगवान पे भरोसा रखो और हमें जो भी चीज़ें मिलती है उसे हमें इकट्ठा करके रखनी है, ऐसा कह के वो नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। वी फाउंड 11, वी फिक्स 6 ऑन वन साइड एंड 5 ऑन द अदर, एंड हाफ एन आवर लेटर द व्हील वॉज इन इट्स प्लेस अगेन। फिर उनको 11 मिलते हैं, स्क्रूज 11 बॉल्स मिलते हैं, और वो 6 एक साइड एंड 5 दूसरी साइड, ऐसे दोनों साइड 6 एंड 5 बॉल्स फिर से वो फिक्स करते हैं। हाफ एन आवर लेटर, आधे घंटे के बाद, द व्हील्स वॉज इन इट्स प्लेस अगेन, फिर से जो व्हील है उसकी जगह पे लग जाता है। It need hardly be added that it really did wobble now. A child might have noticed it. He said it would do for the present. It need hardly be added. वो कहते हैं कि अभी ऐसा नहीं लगता है कि अभी वो बिल्कुल भी वॉबल कर रहा हो। और एक छोटा सा चाइल्ड, अ चाइल्ड माइट हैव नोटिस्ड इट, और ये एक छोटा सा बच्चा भी नोटिस कर सकता है कि अभी वो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। ही सेड इट वुड डू फॉर द प्रेजेंट, अभी के लिए सब कुछ ठीक ठाक है, अभी सब कुछ ठीक हो गया है। आई सेड वॉचिंग यू डू दिस इज ऑफ रियल यूज टू मी, एंड देन ऑथर सेड टू दैट पर्सन, दैट मैन, कि आपको ऐसा करते हुए देखना, दैट इज़ रियल यूज टू मी, मतलब वो मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरे लिए बहुत एक एक्सपीरियंस्ड है, थिंग है। इट इज़ नॉट ओनली योर स्किल दैट फैसिनेट्स मी, ये सिर्फ आपकी स्किल ही नहीं जो मुझे फैसिनेट करती है, एनकरेज करती है। इट इज़ योर चियरी कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, ये अलग ही आप में खुद का आपका भरोसा है, आपका कॉन्फिडेंस इन योर सेल्फ, योर इनएक्सप्लिकेबल होपफुलनेस that does me good। और inexplicable means that can be explained, unexplained, और we can say mysterious, जो आपका खुद का, आपकी जो होपफुलनेस है, आपका जो भरोसा है आपके खुद के अंदर, वो मुझे बहुत ही अच्छा लगा। thus encouraged, वैसे जब पोएट ने उनको encourage किया, he set to work to refix the gear case। set to work means again he started his work and refix the gear case। उन्होंने फिर से अभी gear case को दोबारा फिक्स करने का सोच लिया। he stood the bicycle against the house, उन्होंने बाइसिकल को हाउस की दीवार के सामने खड़ा कर दिया। and work from the offside। students, here offside and onside means in cricket, offside is that side of the field which is the batsman is facing to the receive the ball, ऑनसाइड इज द अपोजिट ऑफ दैट, मीन्स ऑफ साइड एंड ऑन साइड, दाएं या बाएं भी हम कह सकते हैं। then that person started working from the on side, then I held it for him, मैंने साइकिल उनके लिए पकड़ के रखी। फिर उन्होंने साइकिल एक बार उन्होंने हाउस की दीवार के सामने उल्टी खड़ी कर दी और ऑफ साइड से काम शुरू कर दिया। फिर उन्होंने साइकिल को ट्री के अगेंस्ट खड़ा कर दिया और ऑन साइड से काम शुरू कर दिया। फिर उन्होंने उनके लिए साइकिल ऑथर ने पकड़ के रखी, और वाइल ही ले ऑन द ग्राउंड विथ हिज हेड बिटवीन ही द व्हील्स, फिर उन्होंने ज़मीन पर लेटकर ही दोनों व्हील के बीच में अपना सिर रख के काम शुरू कर दिया। वर्क इट एट 8 फ्रॉम बिलो, नीचे की साइड से ही उन्होंने काम शुरू कर दिया। एंड ड्रॉप्ड ऑयल अपॉन हिमसेल्फ, और खुद पर ऑयल भी गिरा दिया। देन ही टुक इट अवे फ्रॉम मी, फिर वो उसे मुझसे दूर ले गए। एंड डबल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस इट टिल ही लॉस्ट हिज बैलेंस एंड स्लीड ओवर ऑन टू हिज हेड, फिर वो इतना मतलब उन्होंने इतना वर्क किया, वो अपना खुद का बैलेंस खो बैठे और वो अपने सिर के बल ही गिर गए। देन ही लॉस्ट हिज टेम्पर, फिर वो उन्होंने अपना आपा खो बैठे, मतलब वो बहुत गुस्सा हो गए। लॉस्ट हिज टेम्पर मीन्स वेरी एंग्री, गॉट एंग्री, और फिर वो गुस्सा हो गए। एंड ट्राइड बुलिंग द थिंग्स, बुलिंग मीन्स फिर सब पे चिल्लाने जैसा हो गए, सब बहुत गुस्सा हो गए और थिंग्स को वैसा तैसा करने लगे। द बाइसिकल आई वॉज ग्लेड टू सी शॉर्ट स्पिरिट and the subsequent proceedings degenerated into little else than a rough and tumble fight between him and the machine। फिर जो सब्सिक्वेंट मतलब जो अपकमिंग इवेंट था, जो नेक्स्ट एक्शन थी, प्रोसीडिंग मीन्स एक्शन, और जो नेक्स्ट एक्शन होने वाली थी वो
और कुछ भी नहीं थे, एक रफ एंड टम्बल फाइट बिटवीन हिम एंड द मशीन। वो पर्सन के और मशीन यानी कि साइकिल के बीच में एक रफ एंड टफ जो फाइट हम कहते हैं उससे कम नहीं थी। वन मोमेंट द बाइसिकल वुड बी ऑन द ग्रेवल पाथ एंड ही ऑन द टॉप ऑफ इट। एक पोजीशन ऐसी थी जिसमें साइकिल नीचे थी और वो साइकिल के ऊपर थे। एंड द नेक्स्ट द पोजीशन वुड बी रिवर्स्ड, और नेक्स्ट क्या हुआ, पोजीशन रिवर्स्ड हो गई यानी कि चेंज हो गई। ही ऑन द ग्रेवल पाथ एंड द बाइसिकल ऑन हिम। वो ग्रेवल पाथ पर यानी फुटपाथ पर थे और जो बाइसिकल थी वो उन पर थी। नाउ ही वुड बी स्टैंडिंग फ्लस्ड विथ विक्ट्री, द बाइसिकल फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स। नाउ ही फर्मली फिक्स्ड बिटवीन हिज लेग्स। वो एक अलग ही जीत की खुशी में उन्होंने अपने पैरों के बीच में साइकिल को फिसा लिया, फिक्स्ड कर लिया। बट हिज ट्रिम्फ वुड बी शॉर्ट लिव्ड, बट उनकी जो जीत की खुशी थी वो बहुत कम समय के लिए थी। शॉर्ट लिव्ड मतलब बहुत कम समय के लिए थी। बाय अ सडन क्विक मोमेंट इट वुड फ्री इटसेल्फ एंड टर्निंग अपॉन हिम। थोड़ी ही देर में, बाय अ सडन मीन्स थोड़ी ही देर में, साइकिल ने अपने आप को फ्री कर दिया और वो उनके और घूम गई। हिट हिम शार्पली ओवर द हेड विथ वन ऑफ इट्स हैंडल। साइकिल ने जैसे उनको अपने एक हैंडल से उनके हेड पर, शार्पली मीन्स उनको ऐसे उनके हेड पर चोट पहुंचा दी, साइकिल के हैंडल से उनको लग गई। दैट पर्सन इज hit by that one of the handle of the cycle. You can see in this picture how the position are there. The cycle is on the gravel path and the person is on the cycle. At a 1:45. Here at a 1:45 means 1:45 means 15 minutes left, 15 minutes before 1 o'clock. यानी कि 12:45 को dirty and behalved cut and bleeding. He said, I think that will do, and rose and wiped his brow. 12:45 हो चुके थे, वो बहुत डर्टी और बिसहल्ड हो चुके थे। फिर व्हाट नेक्स्ट हैपन, उनको कट भी लग गया था और ब्लीडिंग भी हो गया था। और फिर वो कहते हैं आई थिंक दैट विल डू, अभी के लिए ये सब हो चुका है। एंड रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो। रोज एंड वाइप्ड हिज ब्रो मीन्स वो अपना सिर पोंछते हैं और खड़े होते हैं। The bicycle looked as if it also had enough of it. And bicycle भी ऐसे लग रही है जैसे उसको भी अभी और कुछ फाइटिंग आगे नहीं करनी है, उसको भी और अभी आगे had enough means उनके लिए भी, साइकिल के लिए भी इतना बहुत था। Which had received most punishment it would have been difficult to say. किसको ज़्यादा पनिशमेंट मिली है इस फाइटिंग में, द फाइटिंग बिटवीन द साइकिल एंड दैट मैन। वी कांट से हु गॉट द मोर पनिशमेंट, किसको ज़्यादा पनिशमेंट मिली है वो हम इसमें कह नहीं सकते हैं। आई टुक हिम इन टू द बैक किचन वेर दैट ऑथर टुक दैट पर्सन टू द बैक किचन, जहाँ पे सब काम होता है किचन के पीछे वाले रूम में, तो वो उनको वहाँ ले जाते हैं। सो फार एज वॉज पॉसिबल, और वो उनके लिए वो सब करते हैं जितना पॉसिबल है। ही क्लीन्ड हिमसेल्फ देन आई सेट हिम होम। ही क्लीन हिमसेल्फ, और वो अपने आप को क्लियर करते हैं, क्लीन करते हैं। देन आई सेंट हिम होम, और फिर वो उनको वापस घर पे भेज देते हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टूड दिस स्टोरी रिटन बाय जेरोम की जेरोम। So understood very well? Okay, thank you.